आज के इस वीडियो में हम आपको पेट की गैस ख़त्म करने के ऐसे 3 घरेलू मौसर नुस्खे बता रहे हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप पेट की गैस जैसे मसले से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। चलें बात करते हैं पेट की गैस की कुछ बुनियादी वजूहात के बारे में और कुछ ऐसी बीमारियों की वजह से या कुछ आदात जिनको ऑप्ट करने की वजह से ये पेट के गैस का जो मसला है वो आप लोगों को लाहक होता है। पेट की गैस बढ़ने का सबसे बड़ा या मेन रीज़न ये है कि आप अपने स्टमक को बहुत ज़्यादा, अपने मैदे को बहुत ज़्यादा खाली रखते हैं, बहुत बड़े बड़े मील गैप्स देते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो वो जब फाइबर का इस्तेमाल आप कम कर रहे हैं तो वो भी एक मेन रीज़न है कि आपका पेट में जो है वो गैस बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, फाइबर उसकी खुराक है, साथ में फैटी एसिड जब वो लेता है तो वो गैस प्रोड्यूस करता है। जो हेल्दी गैस है वो तो आपके बॉडी में यूज़ हो जाती है या बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गैप्स देते हैं, खाना सही तरीके से टाइम से नहीं खाते और एक मेन रीज़न या बहुत बड़ी रीज़न पेट की गैस बनने की सुबह नहार मुँह अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं या आप जो ड्रिंक्स हैं उनका बेशुमार इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके पेट की गैस की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। एक चीज़ ये है कि हमारा अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस, अगर हम सुन्नत तरीके से नहीं खा रहे, सही चबा के नहीं खा रहे, हमारे मुंह से सलाइवा जो है वो सही स्क्रीड नहीं हो रहा, हमारा खाना जो है वो बस हम हब्बड़ दब्बड़ में खा रहे हैं, तो भी मैदे के अमराज और पेट के जो गैस के अमराज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाता है। हमेशा से कहती हूँ यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वही होते हैं। तो अगर आप हेल्दी खाएंगे, अगर आप अच्छा खाएंगे तो फिर आपको पेट का गैस वाला मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा गैप्स देंगे, अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेंगे, अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे और आपके खाने का कोई टाइम नहीं होगा, मतलब वक्त के हिसाब से नहीं खाएंगे, तो भी गैस के ये इस तरह के और मैदे के अमराज जो है वो लाहक हो सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होना शुरू हो जाती है पेट के गैस के साथ साथ। तो एसिडिटी की वजह क्या होती है कि आपका स्टमक का एसिड जो है वो कम हो रहा है, तो उस वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां या वजूहात हैं जो कि आपको पेट की गैस करने का बायस बनती हैं। इसके अलावा जिनको IBS है, IBD है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सीलिक डिजीज़ है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, IBD है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, ये बीमारियां हैं, ये भी पेट की गैस का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन बेहतरीन स्टेप्स के बारे में जिन पे अमल करके आप ये पेट के गैस जैसे मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको घरेलू टोटके बताऊंगी जिससे आप इस्तेमाल करके अपने पेट के गैस को हमेशा के लिए रफा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो ये है, या जिससे आप अपने पेट की गैस को कम या ख़त्म कर सकते हैं, वो ये है कि आपने वक्त पे खाना खाना है। आपने अपने मैदे को बहुत ज़्यादा लंबे देर के लिए जो है वो रोकना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट खाएं, दिन में 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट खाएंगे तो कभी भी आपको पेट के गैस वाला मसला नहीं होगा। दूसरी चीज़, कोशिश करें सुन्नत तरीके से, सही तरीके से चबा के, ताकि आपके मुंह से सलाइवा की स्क्रीशन सही हो और वो नीचे फिर जाके आपके निज़ाम के साथ बेहतरीन तरीके से आपकी फूड को डाइजेशन एब्जॉर्ब कर सके। तीसरी चीज़ कि आपने कोशिश करनी है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो एक फैमिली टेबल में बैठ के खाना खाएं, आपके साथ जो है वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली हो और आप लोग उस फैमिली खाने को एंजॉय करें। तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ वो है आपकी माइंडफुल ईटिंग। जो भी खा रहे हैं वो क्रंच है, वो सॉफ्ट है, वो जो उसके टेक्सचर को फील करें और शुक्रगुजारी के साथ खाएं। जो भी आपको अल्लाह ताला ने दिया है, नवाजा है, उस सबको शुक्रगुजारी के साथ खाएं। हब्बड़ दब्बड़ में खाएंगे या जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जो है अफरा तफरी में खाना खाएंगे तो भी आपका जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब
तब होगा पेट में गैस जो है वो बनेगी। इसके साथ सबसे अहम और ज़रूरी, कोशिश करें खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। अगर खाने के दौरान नवाला फंसता है या ज़रा मिर्च लगती है तो पानी इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं, एक बाइट ले रहे हैं और एक गिलास पानी पी रहे हैं या एक घूंट पानी पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका स्टमक का एसिड जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और फिर वो नीचे जाके खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो कोशिश करें कि खाना खाने से पहले ही आप एक गिलास पानी का इस्तेमाल करें ताकि वो आपके स्टमक के एसिड के साथ जाके आपके एसिड को एक्टिवेट करे और फर्दर जब आप खाना खाएं तो वो एसिड जो है आपके खाने को मेटाबोलाइज करने में या उसको तोड़ फोड़ करने में आपके लिए हेल्पफुल हो। कोशिश ये करनी है कि आपने गैजेट्स या टीवी के आगे बैठ के खाना जो है वो आपने नहीं खाना, और जितना सुकून से बैठ के आराम से इत्मीनान से शुक्रगुजारी के साथ खाना खाएंगे उतने ही आप किसी भी अमराज से अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं 3 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रात को जीरा और सौंफ जो है उसको रात को भिगो देना है। सुबह छान के आप इसका पानी इस्तेमाल करेंगे। ये आपके ना सिर्फ निज़ाम को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी पेट की गैस को ख़त्म करने में नहायत ही मुफीद और कारआमद रहेगा। दूसरे नंबर पे पुदीने की और अनारदाने की चटनी बना के आपने अपने घर में रखनी है और आपने अपने हर खाने के साथ उसका इस्तेमाल करना है ताकि पेट की गैस जो है वो आपको ना होने पाए। पुदीने के अंदर नेचुरली ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो पेट की गैस को ख़त्म करते हैं और मेरी बहुत सी वीडियोस में मैं आपको अनारदाने की अफादियत जो है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीसरी आखिरी और एक बेहतरीन रेमेडी, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, थोड़ा सा ज़ीरा लेना है और थोड़ा सा आपने सौंफ लेनी है। इनको बराबर मिकदार में लेके आपने पीस लेना है तो ये एक फक्की सी चीज़ बन जाएगी। इसका आपने रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इसका आपने 1 चम्मच लेना है तो पेट की गैस आपकी हमेशा के लिए रफ़ा हो जाएगी और ये नहायत ही मुफीद और आजमूदा नुस्खा है। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उसके लिए आपकी सबसे पहले प्रेफरेंस ये होती है कि आप उसको दवाई टाइम से दें। तो क्या उस दवाई के साथ साथ आप उसको खुराक या खाना भी उतना मुतवाज़न या उतना बेहतरीन दे रहे हैं? अगर आप अपनी दवाई तो टाइम से खा रहे हैं लेकिन खुराक का ख्याल नहीं रख रहे या मुतवाज़न ग़िज़ा साथ में इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपकी दवाई आपको फ़ायदा तो देगी लेकिन आपका वो फ़ायदा इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि अगर आप अपनी दवाई के साथ साथ मुतवाज़न और बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो होगा। हम में से अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमने अपने मरीज़ को किस बीमारी में क्या देना है और किस तरीके से देना है जो कि उसकी उस बीमारी में उसको ज़्यादा जल्दी रिकवर करे, दवाई के साथ साथ ज़्यादा जल्दी उसको बॉडी को रिपेयर करे। तो इस सिलसिले में आपको चाहिए एक बेहतरीन और मुतवाज़न डाइट प्लान जो कि ना सिर्फ आपकी बीमारी में बल्कि बीमारी को ठीक करने में आपकी खुराक के तौर पे आपका साथ दे और आपकी बीमारी से आपको जल्दी रिकवर करवा सके। तो इस सिलसिले में हम आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। अगर आपको अपनी किसी भी बीमारी के लिए मुस्तदर डाइट प्लान चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी बीमारी के हिसाब से अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। ये डाइट प्लान ना सिर्फ आपकी बीमारी को मद्देनज़र रख के बल्कि ये ऐसा डाइट प्लान है जो कि आपको एज अ हीलर भी काम करेगा। खुराक की जितनी भी ज़रूरियात होंगी वो उस डाइट प्लान में मौजूद होंगी।